ओम गण गणपते नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आशा करती हूँ कि मेरे चैनल पर कही गई कथा आप सबको पसंद आ रही होंगी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम कार्तिक महात्म के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो पाठ आरंभ करते हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आप महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुना रहे हैं। कृपा कर आप यह बतलाइए कि उस समय राहु पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देवर्षि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवर्षि ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो उसे नया जन्म मिला हो। नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आ गया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महान बली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर गया। आकाश में मेघ छा गए और बहुत से अपशगुन होने लगे। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वंशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी जी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी अपने यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के ये वचन सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपके जलंधर का संहार क्यों नहीं किया है और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है और देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दिया है और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सुरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मृदंग, शंख और तीरों, हाथी, घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगम्य हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की कोई भी सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई।
जिसकी की दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी, और वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरती हुई वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोकने के लिए शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यह 16वां अध्याय अब समाप्त होता है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा।